रिसेंटली के पॉप में कुछ ऐसा हुआ है जिसको देखकर आर्मीज बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड है, और वो है जिमिन का हार जाना एक ऐसा अवार्ड जो कि काफी ज्यादा प्रोबेबल था कि जिमिन को ही मिलेगा। और दोस्तों, कई सारी आर्मीज इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हैं कि जिमिन इतना बड़ा अवार्ड कैसे हार सकते हैं, क्योंकि आर्मीज ने इस बार जिमिन को उस लेवल पर सपोर्ट ही नहीं किया जिस लेवल पर आर्मीज हमेशा जिमिन को सपोर्ट करती हैं। तो मैं जिस अवार्ड की बात कर रही हूँ वो है VMA अवार्ड्स, जहाँ पर बेस्ट के पॉप आर्टिस्ट का अवार्ड मिलना था। और दोस्तों, इस अवार्ड के लिए जिमिन नॉमिनेशंस में थे। कई सारी आर्मीज ढेर सारी कोशिश कर रही थी जिमिन को वोट करने की और जिताने की, लेकिन आर्मीज के एफर्ट्स के बावजूद भी जिमिन इस अवार्ड को हार गए। वो भी जो सॉन्ग है रिसेंटली लॉन्च हुआ था उसका नाम है बॉर्न अगेन, जिसमें उन्होंने कुछ अमेरिकन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया था जैसे कि डोजा कैट और राय। कई लोगों का कहना है कि ये के पॉप का सॉन्ग तक नहीं है, पूरा सॉन्ग इंग्लिश में है, कोलैबोरेशंस अमेरिकन आर्टिस्ट के साथ है। ऐसे सॉन्ग को सबसे बड़ा के पॉप अवार्ड कैसे मिल सकता है? मतलब ये तो पूरी तरीके से के पॉप अवार्ड माना भी नहीं जाना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि इस सॉन्ग में जरा भी के पॉप वाइब है ही नहीं, और हम इसको के पॉप आर्टिस्ट अवार्ड कैसे दे सकते हैं जस्ट बिकॉज लीजा एक के पॉप आर्टिस्ट है। और दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि यहाँ पर जिमिन और BTS मेंबर्स के साथ काफी नाइंसाफी हुई है। कई लोगों को ये भी लगता है कि सॉन्ग डाउन के कंट्रोवर्सी की वजह से जिमिन को इस बार फुल ऑन सपोर्ट नहीं दिया गया। जिमिन काफी टॉप पर थे और लीसा और उनके बीच में एक अच्छा कंपटीशन था, लेकिन फिर भी जिमिन हार गए क्योंकि आर्मीज ने उन्हें वोट नहीं किया। कई लोगों ने जिमिन को सपोर्ट नहीं किया जब से उनकी और सॉन्ग डाउन की कंट्रोवर्सी आई है, जबकि अगर वो ट्रू फैंस होते तो वो जरूर जिमिन को सपोर्ट करते। दूसरी चीज जो काफी सरप्राइजिंग है वो ये है कि बहुत ही सारे BTS के मेंबर्स इस बार इन कैटेगरीज में आए ही नहीं, जैसे कि जिन और जे होप जिन्होंने अपनी सोलो एल्बम्स लॉन्च करी है वो नॉमिनेशंस में ही नहीं थे, जबकि उन सभी ने बहुत अच्छी अच्छी एल्बम्स लॉन्च करी हैं और वो नॉमिनेशंस में होना पूरी तरीके से डिजर्व करते थे। कई आर्मीज का कहना है कि देखा जाए तो ये बेस्ट के पॉप कैटेगरी अवार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ नजर आ रहा है। ये अवार्ड फैन चॉइस अवार्ड था, यानी फैंस के वोटिंग के बेसिस पे होना था, लेकिन फैंस को तो वोटिंग का मौका ही नहीं दिया गया क्योंकि जिन और जे होप जैसे आर्टिस्ट को इंक्लूड ही नहीं किया गया है लिस्ट में, और एक ऐसे सॉन्ग को जिता दिया गया है जो कि पूरे तरीके से इंग्लिश में है और उसमें सिर्फ एक आर्टिस्ट के पॉप वाली है, बाकी सब बाहर के आर्टिस्ट हैं। फैंस काफी गुस्सा है इन बातों को लेकर कि क्या अब हम इंग्लिश सॉन्ग्स और फॉरेन सॉन्ग्स को के पॉप की कैटेगरी में जिताने वाले हैं, जबकि जिमिन का सॉन्ग डेफिनेटली इस कैटेगरी के लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल था और पूरे तरीके से जीतने के लिए भी डिजर्विंग था। लेकिन फिर भी आर्मीज के वोटों की कमी की वजह से या फिर शायद जिमिन के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जिमिन इस अवार्ड को हार गए, जो कि बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि बहुत सी आर्मीज को लगा था कि जिमिन ही इस अवार्ड को जीतेंगे। कई लोगों को ये भी लग रहा है कि यहाँ पर लीसा का थोड़ा सा हॉलीवुड इन्फ्लुएंस सामने आया है उनके प्रोबेबल बॉयफ्रेंड की वजह से, जहाँ से उन्हें काफी सारे कोलैबोरेशंस भी मिल रहे थे। तो कई लोग इसके ऊपर भी बातें कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि जिमिन के साथ गलत हुआ, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।